मत्ती 5 का 43 और 44 में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो अपने बैरियों से बैर करना है और अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करना है। ये नियम था पहला, ओके। और आज भी यही है। आज भी मतलब मसीह अगर इस वचन को पढ़ ले, जान ले तो बात अलग है, वरना आज भी यही नियम है कि हम बैरियों से बैर रखते हैं और प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। परंतु ये एक और आज्ञा दी थी। अब चेले आपस में बैठे हैं, यीशु मसीह चले गए और कहा कि ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से तुमको सामर्थ्य ना मिल जाए। चेले बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। किसी को ये वाली बात याद आ गई, अरे भैया एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ था तो प्रभु यीशु मसीह ये वाली बात बोल रहे थे, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने समान प्रेम करना है। ये वाली आगे तो बड़ी कठिन है। कहां यहूदी लोग इस बात को मानेंगे? यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। वो बार बार मारने के लिए घूमते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया उन्होंने। अब यीशु मसीह कह रहा है कि जाओ जा करके सब जातियों के लोगों को ये शुभ समाचार प्रचार करो। शुभ समाचार क्या है? जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिए उसको मानना सिखाओ। अब मानना क्या सिखाए? कौन मानेगा इस बात को? हम तो देख रहे हैं कि भाई कल क्या हुआ था। अरे गुप्ता जी जा रहे थे दूध लेने के लिए, वो वर्मा जी थे, उन्होंने उनका सर फोड़ दिया। अगले दिन गए, अरे क्या हुआ शर्मा जी, क्या हुआ? कल गुप्ता जी ने मुझे मारा था, आज मेरे दोनों बेटे ने आकर के उनको मार दिया। ये बदले की भावना है, ये थी, है और रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना क्योंकि तुम्हारे वश की बात नहीं है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है। अभी एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है? तो वो कहता है कि ठीक है प्रभु। फिर प्रभु ने कहा, ध्यान से सुन, मेरी एक शर्त है कि जो मैं तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। अगर 1 करोड़ रुपए मांगेगा तो 2 करोड़ तेरे पड़ोसी को दूंगा। 1 कार मांगेगा 2 कार तेरे पड़ोसी को दूंगा। ये बड़ा परेशान हो गया। मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, आपको मैंने बुलाया और मेरा पड़ोसी फ्री में ले जाएगा। इसने कहा ठीक है प्रभु, मैं कल बताऊंगा। कल आती है, सोच विचार करके ये प्रभु के पास आकर के बोलता है, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की समझ में आ रहा है? सोच देखिएगा, मतलब मेरी एक जाएगी, एक से तो मैं देख ही सकता हूं, एक से तो मैं देख ही लूंगा, पर मेरा पड़ोसी तो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। आप 1 करोड़ मांग लें, उसके पास तो 2 करोड़ बेमतलब में चला जाएगा। तो हमें इस बात का दुख नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में ठंडा पानी करने का मटका भी नहीं है। मुझे दुख इस बात का मेरे पड़ोसी के यहाँ फ्रिज आ गया है। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम सुन चुके हो अपने बैरियों से बैर करना, अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखना। कौन सी बड़ी बात है? सब यही तो कर रहे हैं। पर मैं तुमको कहता हूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों को माफ करो। ये वो नई आज्ञा है। जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो जाओ पृथ्वी के समस्त जातियों को शुभ समाचार प्रचार करो। ये करना, ये डिफरेंट है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक ये 200 रुपए की पवित्र शास्त्र बाइबल है। गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बिकी जाती है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा इसका विरोध किया जाता। दुनिया में यदि सबसे ज्यादा विरोध किसी पुस्तक का हुआ है तो वो ये बाइबल है। बताइए कौन सी बातें इसमें यीशु मसीह ने गलत कही? चेलों को आखिरी टाइम में बोल करके गया, मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूं जो मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूं। जाओ सब जातियों के लोगों को। क्या ये का धर्म परिवर्तन कर दो? लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा, जबरन नहीं आएगा। आपको शुभ समाचार बता दिया। क्या कहा चेलों को? जबरदस्ती जा करके उनको धर्म परिवर्तन कर दो, जबरदस्ती जा करके उनको जीवन को बदलना नहीं। लिखा है कि तुम शुभ समाचार बताओ, बाकी का काम मेरा है। आमीन। मत्ती 6 अध्याय 6:33